गाइज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेबीज रोग के बारे में, जिसे हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब होता है बेटा जल और फोबिया का मतलब होता है डर, अर्थात इस बीमारी में हमें जल से डर लगता है। ये होती है बेटा हाइड्रोफोबिया बीमारी और इसे बेटा रेबीज रोग भी कहा जाता है। गाइज ये एक वायरस से होने वाली बीमारी है, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भैया हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। तो हेडिंग क्या लगानी है आपको भैया, ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। ऐसे रोग भैया जो मानव में होते हैं, ऐसे रोगों को सिंपली कहा जाता है मानव रोग। दिमाग में क्वेश्चन आता है रोग क्या है? WHO हर रोज बताता हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये एक संगठन है जो पूरे विश्व स्तर पर काम करता है और इसका संबंध स्वास्थ्य से है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि ये एक संगठन है जो कहता है अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वो व्यक्ति स्वस्थ होगा, अन्यथा वो रोगी या बीमार कहलाएगा। ये होता है भैया रोग। गाइज इस चैप्टर की 21 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आज ये 22वीं क्लास है और इस 22वीं क्लास में हम आपको रेबीज रोग के बारे में पढ़ाने वाले हैं। शुरुआत की जो क्लासें थी बेटा उसमें हमने मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिसीज वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था। उसके बाद में बेटा हमने पढ़ा था बैक्टीरियल डिसीज के बारे में। अब बात आती है कि ये बैक्टीरियल डिसीज है क्या? बैक्टीरियल डिसीज को हिंदी में कहा जाता है भैया जीवाणु जनित रोग। ऐसे रोग बेटा जो जीवाणु के कारण होते हैं, जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। ऐसे कौन कौन से रोग है भैया जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जो जीवाणु के कारण होते हैं? जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, सिफिलिस, लेप्रोसी, डिप्थेरिया, टिटेनस और बात करें कोलेरा, प्लेग, ये सभी जो बीमारियां है बेटा ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां है। प्रत्येक बीमारी के बारे में बेटा मैंने अलग से क्लास ली है और अलग से आपको पढ़ाया है। तो अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो जाकर चेकआउट कर लीजिए, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए। उसके बाद में भैया हमने वायरस डिसीज स्टार्ट की थी। वायरस डिसीज अर्थात विषाणु जनित रोग। ये रोग ऐसे होते हैं बेटा जो वायरस के कारण होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं, ऐसे रोगों को कहा जाता है वायरस डिसीज। लगभग मैंने आपको 3, 4, 5 दिन तक बेटा लगभग वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में लगभग 20 से 21, 22 बीमारियों के बारे में मैं आपको हर रोज बताता था। थोड़ी बहुत आपको याद हो गई होगी, नहीं हुई है तो कोई बात नहीं है, अब याद हो जाएगी। मैं अब क्यों नहीं लिखवाता, क्योंकि भैया आपकी क्लास लंबी हो जाती है और आपको जिस बीमारी के बारे में जानना है सिर्फ आप उसी बीमारी के बारे में पढ़ने आए हो। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना तो बता ही देता हूं कि भैया अब तक हमने वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां पढ़ ली है। एड्स हमने पढ़ लिया है, उसके अलावा डेंगू हमने पढ़ लिया है, उसके अलावा चिकनगुनिया हमने पढ़ लिया है, इसके अलावा और बात करें तो चिकन पॉक्स हमने पढ़ लिया है, इसके अलावा स्मॉल पॉक्स जिसे चेचक रोग भी कहा जाता है ये हमने पढ़ लिया है भैया, और इसके अलावा पोलियो रोग के बारे में भी हमने आज सुबह पढ़ लिया था। तो ये बीमारियां कंप्लीट हो चुकी है, लगभग 6 बीमारी हमने भैया वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेटा रेबीज रोग के बारे में। किसके बारे में भैया? रेबीज रोग के बारे में। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। रेबीज रोग, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, इस रोग को हाइड्रोफोबिया रोग भी कहा जाता है। इस रोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले मुझे ये बताओ कि ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई है। इन सब चीजों का मतलब यह है कि भैया अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा दिया है ये आपको पता होना जरूरी है, और ये चैप्टर कितने दिनों से चल रहा है ये भी आपको पता होना जरूरी है। याद रहे गाइज
ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो मैं आपको कंटेंट उपलब्ध कराता हूँ बेटा वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है, बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 क्वेश्चन आता है, यहाँ से पढ़िए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। इन सब चीजों को मैं मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं। बेटा आज आपको बहुत सारी नई चीज सीखने को मिलेगी रेबीज रोग के बारे में, और आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चनों के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, अगर आपने पढ़ रखा है फिर भी मैं वादा करता हूँ आपसे, जरूर आपको कुछ न कुछ इस चैप्टर में भैया आपको कुछ न कुछ नया जरूर सिखाऊंगा। देखिए रेबीज रोग, आप सभी को पता है बेटा, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। ये लाइन आपने सभी ने सुनी होगी, और ये भी सुना होगा कि भैया जब कुत्ता काट लेता है तो 14-14 इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो वो जो आपकी गलत फहमी है उनको भी मैं आपको दूर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात आती है किस बीमारी को हाइड्रोफोबिया रोग क्यों कहा जाता है। गाइस, हाइड्रो का मतलब होता है जल यानी कि पानी। इस हाइड्रो का मतलब होता है जल यानी कि पानी, और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी कि ये सा रोग है बेटा जिसमें आपको जल से डर लगता है। और ऐसा रोग जिसमें भैया पानी से डर लगता हो उसे कहा जाता है हाइड्रोफोबिया रोग। अब क्यों पानी से डर लगता है, आइए पूरी कहानी को समझाते हैं भैया। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि एक वायरस डिसीज अर्थात विषाणु जनित रोग है, यानी कि ऐसा रोग है जो वायरस के कारण होता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा रोग वायरस से होने वाला रोग है। 3 ऑप्शन आपको बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का दे देगा, या फिर कवक से होने वाली, या फिर प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों का दे देगा। हो सकता है आपके ऑप्शन में कोई विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों के ऑप्शन भी आ जाए, हो सकता है कोई अनुवांशिक रोग आ जाए। तो ये आपको निर्भर करता है, सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। लेकिन ये क्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो लिख लेना भैया कि जो रेबीज है ये एक वायरस डिसीज रोग है। ये एक वायरस डिसीज है, इसका मतलब क्या है, यानी कि ये विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग है, एक एक चीज का मतलब समझाऊंगा। यानी कि ऐसा रोग है जो वायरस के कारण होता है, जो विषाणु के कारण होता है। ऐसे रोग को कहा जाता है वायरस डिसीज अर्थात विषाणु जनित रोग। बात आती है किस वायरस के कारण होता है भैया, भाई किस वायरस के कारण होता है, तो भैया उस वायरस का नाम है रेबडा। रेबडा कह दीजिए या फिर रेबडो कह दीजिए, एक ही बात है, रेबडा या फिर रेबडो वायरस। एक्चुअली में रेबडा या रेबडो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है मेड यानी कि पागल। तो आपने सुना होगा कि ये जो बीमारी होती है वो पागल कुत्ते के काटने से होती है, सुना है ना आपने। तो रेबडा का मतलब क्या होता है बेटा, इंग्लिश में मेड और इसे हिंदी में पागल कहा जाता है। तो ये एक वायरस है बेटा रेबडा या रेबडो वायरस। इस वायरस के कारण आपको रेबीज रोग होता है। याद रहे, पैथोजन आपसे पूछे तो पैथोजन क्या है भैया। अब पैथोजन का मतलब क्या होता है हर रोज बताता हूं, रोग जनक। जनक का मतलब होता है बेटा जन्म देने वाला, जन्म देने वाला। और रोग का मतलब होता है बेटा बीमारी, जो बीमारी को जन्म देता है वो होता है रोगजनक या फिर पैथोजन। और इस बीमारी को जन्म देने वाला कौन है, ये वायरस है। और ये वायरस का नाम क्या है, रेबडा या रेबडो वायरस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया रेबीज रोग के पैथोजन का नाम क्या है, या फिर रोगजनक का नाम क्या है, या फिर वायरस का नाम क्या है, तो रेबडा या फिर रेबडो वायरस है। किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बात की जाए इसका वेक्टर क्या है, वेक्टर का मतलब होता है बेटा वाहक, यानी कि ये बीमारी फैलती किससे है भैया। भाई ये जो बीमारी है ये फैलती किससे है, तो भैया अगर आपको किसी कुत्ते ने काट लिया तो ये बीमारी फैल सकती है। बिल्ली के काटने पर भी बेटा ये बीमारी हो सकती है। और बात करें तो भैया चमगादड़ के काटने पर आपको ये बीमारी हो सकती है। अगर आपको बंदर ने काट लिया है, बंदर ने नाखून लगा दिए तो आपको ये बीमारी हो सकती है, आपको ये बीमारी हो सकती है भैया। तो ये इसके मेजर वाहक होते हैं जो आपको याद रखने। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से रेबीज रोग किसके काटने से होता है। ऑप्शन में भैया चमगादड़ हो सकता है, बंदर हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, कुत्ता हो सकता है। और इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा अक्सर रेलवे में पूछे जाते हैं।
तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई, किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बात आती है इसमें आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स, सिम्टम्स का मतलब होता है भैया लक्षण। आपको क्या लक्षण देखने को मिलता है? तो वायरस से होने वाले जितने भी बीमारियां हैं उन सभी में मेजर है बुखार आएगा। बुखार तो आता ही आता है। आपको उल्टी होगी भैया, उल्टी के साथ में दस्त भी रहेंगे इस बीमारी में। आपको थकान महसूस होगी, यानी कि शरीर में कमजोरी रहेगी। याद रखना है इस बीमारी में पानी से डर लगता है भैया, पानी से डर लगता है, ये इसका मुख्य सिम्टम्स है। ये इसका मुख्य सिम्टम्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किस बीमारी में पानी से डर लगता है, तो भैया इस रेबीज रोग में पानी से डर लगता है। जैसे ही आप रेबीज रोग के सिम्टम्स आप गूगल पर सर्च करोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे, तो आपको बहुत सारी से वीडियो मिल जाएगी जिसमें जो पेशेंट होता है उसके सामने पानी का नाम लिया जाता है या फिर उसे पानी की बोतल दी जाती है, पानी पिलाने के लिए कहा जाता है, तो वो भैया पानी से बहुत डर जाता है, दूर भागता है पानी से। तो अगर पानी से दूर भागता है भैया, वो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 दिन तक भैया वो पानी नहीं पीता है। पानी उसे इन ड्रॉप की सहायता से पिलाई जाती है। कहने का मतलब इंजेक्शन जैसे एक बोतल चढ़ाते हैं उसको, तो उसके शरीर में उस सहायता से पानी दिया जाता है। तो बात करें तो भैया इसमें पानी की कमी होगी, यानी कि निर्जलीकरण होगा, उसको ये बीमारी भी हो जाएगी। निर्जलीकरण के सिम्टम्स दिखने को मिल जाएंगे। निर्जलीकरण यानी, निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की कमी। और शरीर में पानी की कमी को ही कहा जाता है डिहाइड्रेशन, यानी कि निर्जलीकरण। तो ये सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बेटा जिस जगह पर कुत्ते ने काटा है वहां से भैया ये सिम्टम्स आपके स्पाइनल कोड यानी कि मेरुरज्जु से होते हुए फाइनली आपके ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। आपके दिमाग में सूजन आ जाता है, आपके दिमाग में सूजन आ जाता है इस बीमारी में। मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है भैया रोगी, मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है भैया रोगी। और बात करें तो आपकी जो गर्दन होती है, ये गर्दन भैया लकवा ग्रस्त हो जाती है। गर्दन में लकवा आ जाता है, ये कह देता हूं, गर्दन में लकवा आ जाता है भैया रोगी को। इंसान कोमा तक पहुंच जाता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इस बीमारी का कोई इलाज और नहीं है, ये और सोचिए। तो कम्युनिकेशन स्किल कमजोर हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि भैया आपका जो नर्वस सिस्टम है वो प्रभावित होता है इस बीमारी में। इस बीमारी में आपका नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड प्रभावित अंग होते हैं बेटा, इसमें लिखाएंगे अभी आपको। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। भोजन निगलने में प्रॉब्लम आएगी। अरे भैया गले में अगर लकवा हो जाएगा, गले की मांसपेशियां अकड़ जाएगी, काम करना बंद कर देगी, तो आपको भोजन निगलने में प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? तो भोजन निगलने में भी प्रॉब्लम आती है, तो याद रखना है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। पानी से दूर भागता है भैया जो रोगी होता है ना, वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, कोमा में जा सकता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसलिए अगर आपको कुत्ते ने खाया है तो एंटी रेबीज एक वैक्सीन लगाई जाती है। उस वैक्सीन के बारे में अभी आपको बताएंगे, पहले लक्षण देख लीजिए। इस बीमारी में आपको क्या देखने को मिलते हैं? तो शुरुआत में आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं, बुखार होगा, उल्टी दस्त, थकान, कमजोरी, पानी से डर लगता है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, ये भी एक बीमारी है। दिमाग में सूजन आ जाता है, मानसिक रूप से बंदा है जो कमजोर हो जाता है, गर्दन में लकवा आ जाता है, इसे भोजन निगलने में, पानी पीने में, बोलने में परेशानी आती है, कोमा में तक चल जाता है बेटा इंसान। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है, अरे भैया ब्रेन में ही अगर इन्फेक्शन हो जाएगा इस वायरस की वजह से, रेबडा वायरस की वजह से, तो ब्रेन के द्वारा ही तो आपको भूख प्यास लगती है। तो एक बीमारी ऐसी बैठ जाती है कि इस रोग में क्या होता है, हवा से भी डर लगता है, हवा और पानी दोनों से डर लगता है भैया। अचानक गुस्सा आ जाता है, इसमें मन थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है। तो ये सभी सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो दो चीजों से ही पूछे जाते हैं, हवा और पानी से डर लगता है, और भैया शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ये दो सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से इसमें। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी अब तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है।
इंसान मानसिक तौर पर कमजोर हो जाता है, दिमाग में सूजन आ जाता है, कोमा में जा सकता है, बहुत खतरनाक बीमारी है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लास्ट एंड फाइनल इसकी मृत्यु है। दवाइयों की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है काफी हद तक, लेकिन अगर आप लास्ट स्टेज पे पहुंच जाते हो तो फिर इंसान की मृत्यु फिक्स है। इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अब कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। वो बातें क्या है कि भैया अगर मान लीजिए आपको कुत्ते ने काटा है, अगर आपको कुत्ते ने काटा है तो उसके लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? तो एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है भैया, एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेटा ध्यान से समझना इन चीजों को, क्योंकि अब जो चीज समझाने वाला हूँ, जो चीज लिखाने वाला हूँ, वो भैया आपके एग्जाम में पूछी गई है और पूछे जाने की भी संभावना है। बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा क्योंकि ये तो कॉमन है, ये तो आप गूगल से भी देख सकते हो, लेकिन अब जो चीजें समझाने वाली है वो समझिए। देखिए, इसके लिए जो वैक्सीन दी जाती है उस वैक्सीन का नाम है बेटा एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन। उस वैक्सीन का नाम क्या है भैया? तो एंटी रेबीज वैक्सीन है। क्या आपको पता है इस वैक्सीन की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। किसने की थी इस वैक्सीन की खोज? या आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो लुईस पास्चर ने। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो लुईस पास्चर है इसे आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया दूध के पाश्चीकृत के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया। किसके बारे में बताया भैया? दूध के पाश्चीकृत के बारे में। दूध का पाश्चीकरण, पाश्चीकरण या कुछ पाश्चीकृत, कुछ पाश्चीकृत या पाश्चीकरण आता है ना। अब बात आती है कि पाश्चीकरण या पाश्चीकृत होता क्या है। देखिए, इसमें क्या होता है, दूध को पहले गर्म किया जाता है फिर ठंडा किया जाता है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर यही पाश्चीकृत है, यही पाश्चीकरण है, तो फिर इसका मतलब क्या? उसको गर्म ही क्यों किया गया, उसको ठंडा ही रहने दे। बेटा होता क्या है, दूध में से जो रोगजनक होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, अब पैथोजन क्या क्या हो सकता है मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा। वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कवक हो सकता है, यानी कि जितने भी माइक्रोब्स है, जो सूक्ष्म जीव है, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जो माइक्रोब्स है जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, इन सभी को नष्ट करने के लिए बेटा दूध को गर्म किया जाता है और उसके बाद में ठंडा किया जाता है। तो गर्म करके ठंडा करना एक हल्की ऊष्मा पर, तो वो होता है बेटा दूध का पाश्चीकृत, यानी कि दूध का पाश्चीकरण। और सबसे पहले किसने किया था भैया? लुईस पास्चर ने किया था। इसे आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया एंटनी वॉन ल्यूवेनॉक को कहा जाता है, क्योंकि उसने जो माइक्रोब्स है, जो सूक्ष्म जीव है, उनमें बेटा सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। तो बैक्टीरिया की खोज की थी। बैक्टीरिया एक माइक्रोब्स है, यानी कि एक सूक्ष्म जीव है, इस वजह से उसे माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कह दिया। लेकिन आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा? तो लुईस पास्चर को कहा, क्योंकि इन्होंने भैया दूध का पाश्चीकरण का सिद्धांत दिया था। और इसी लुईस पास्चर ने भैया, मैं आपको बता दूं, एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? एंटी रेबीज वैक्सीन की खोज की थी। ये जो वैक्सीन लगाई जाती है बेटा, ये रेबीज रोग के लिए लगाई जाती है। जब भी किसी को कुत्ते ने काट लिया, वो हो सकता है वो पागल कुत्ता हो, और बिना पागल कुत्ते में भी भैया ये जो वायरस है ये पाया जाता है, ये क्या बोलते हैं, रेबडो या रेबडा वायरस पाया जाता है, जो कि इस रेबीज रोग का वायरस है। ठीक है, अब आप कैसे पता लगा सकते हो कि भैया इस कुत्ते में ये रेबडा वायरस पाया जाता है या नहीं पाया जाता? तो आप कुत्ते के ऊपर पानी पटक कर देखना, अगर वो कुत्ता पानी से दूर भागता है तो समझ लेना भैया इसमें वायरस पाया ही जाता है। वैसे ही बंदर के काटने से
और चमगादड़ से और बात करें तो बिल्ली से भी ये वायरस आपके शरीर में फैल सकता है। मैं आपको बता दूं, ये जो वायरस है ये जानवरों से हमारे शरीर में आता है, और ऐसी कोई बीमारी जो जानवरों से हमारे शरीर में आती है उन्हें जोनेटिक वायरस कहा जाता है, जोनेटिक डिसीज कहा जाता है, यानी कि जोनेटिक रोग कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी अब तक नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे प्रभावित तंत्र पूछे इसमें कि भैया प्रभावित तंत्र कौन सा है, तो भैया तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, और प्रभावित अंग पूछे आपसे तो प्रभावित अंग भैया इसमें एक आपका स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड का मतलब होता है मेरुरज्जु, और एक आपका ब्रेन है, यानी कि एक आपका मस्तिष्क है। बोलो, चीज़ें समझ में आई? क्या आपको चीज़ें समझ में आई? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो भैया वायरस से होने वाली 7 बीमारियां हमने कंप्लीट करा दी है। 2 बीमारियों के बारे में कल पढ़ लेंगे। ऐसे ही 2-5 दिन में भैया वायरस से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों के बारे में हम आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। उसके बाद में प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में अनुवांशिक जो रोग है बेटा उनके बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक डिसीज के बारे में पढ़ेंगे, और बाद में बेटा तब जा करके हमारा ये चैप्टर क्लियर होगा। तो हो सकता है ये लंबे समय तक ये चैप्टर चले बेटा, लेकिन आपको इस चैप्टर में इतनी जानकारी दे दी जाएगी, इतनी जानकारी दे दी जाएगी कि फिर रोगों से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बस शर्त यह है जो भी आज तक मैंने आपको पढ़ाया है वो चीजों को आपको पढ़ना है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है, सभी वीडियो के नोट्स बनाने हैं, सभी वीडियो आपको पढ़नी है बेटा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।